हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वेक्टर, दैट इज पार्ट नंबर 2। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पार्ट नंबर 1 में कि बेसिक चीज़ें क्या होती है वेक्टर में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कब वेक्टर कहते हैं, यानी हमने डेफिनेशन देख ली थी वेक्टर और स्केलर की, टेंसर की बात भी की थी थोड़ी बहुत, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपने देख लिए थे। अब हम लोग जो वेक्टर है उसके नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर एक हेडिंग लिख रखी है ना। तो आप सबसे पहले ये हम लोग आज जो है हमारा एजेंडा जो है ये होगा कि हम पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ें। दूसरी चीज़ हम लोग इसके आगे पढ़ना चाहेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाए, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन यू कैन से। बट आज के दिन हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जब पढ़ेंगे तो हम सिर्फ उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे, यानी कि कैसे किसी भी दो वेक्टर के एडिशन से रिजल्टेंट को निकाला जाता है, वो ग्राफिकली कैसे दिखता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो पर्पस है, हम इतना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को इतना पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ रुक जाएंगे, फिर अगले पार्ट की तरफ जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग अपने इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो मैंने कुछ टाइप्स लिख रखे हैं, देखोगे जैसे पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लिनर वेक्टर्स, कॉन्करेंट वेक्टर्स, नल या जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, और एक नेगेटिव वेक्टर। ओके, सो बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, मैं वन बाई वन चीज़ों को समझाते चले जाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पैरेलल वेक्टर, अगर हम दो वेक्टर्स को पैरेलल कहना चाहते हैं तो ये इस तरीके से हमने दो वेक्टर्स बना दिए। लेट अस से ये एक वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए, है ना, ये वाला हमारे पास वेक्टर ए है, ये वाला हमारे पास वेक्टर बी है। और आप देख रहे हैं जब दोनों के बीच का थीटा जो है वो 0 डिग्री है, जब थीटा 0 डिग्री है तो इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल वेक्टर, यानी थीटा इनके बीच में जो है दैट इज 0 डिग्री। सो दीज टू वेक्टर्स आर एक्चुअली पैरेलल वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर इस दुनिया में कहीं भी हों, अगर उनके बीच का एंगल थीटा 0 होता है तो वो दोनों वेक्टर हमेशा पैरेलल कहलाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी बेसिक सी बात है ना। इसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो आप ये देख सकते हैं एंटी पैरेलल क्या होगा, इफ दिस इज सम वेक्टर ए and this is some vector b, okay, you can see इनके बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री। जब भी कभी किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तब ये दोनों ही वेक्टर एंटी पैरेलल कहलाएंगे। जब भी कभी किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा वो दोनों एंटी पैरेलल कहलाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेक्टर का नाम और याद आया मुझे, इसको हम कह देंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर, या इसका एक और नाम है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखेंगे थोड़ा, मैंने इसको नंबर दे दिया 0 क्योंकि ये 4 है, 5 है, 6 है। अब सारे नंबर बदलने से अच्छा है मैं इसको कुछ तो भी नंबर दे दूं, ए या कुछ तो भी नाम दे दूं। आप इसका नंबर पर बराबर लिख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ परपेंडिकुलर वेक्टर या ऑर्थोगोनल वेक्टर, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। तो अब दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, दोज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। बड़े सिंपल बेसिक ये शब्द आप ऑलरेडी पढ़ चुके, कोलिनियर यानी एक लाइन में आने वाले, है ना। तो जैसे समझ लो कि एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं डॉटेड लाइन से शो करता हूँ। ये देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे एक वेक्टर रख दिया, दिस इज वेक्टर ए, और इसी के साथ इसी लाइन पे दूसरा वेक्टर रख दिया, दिस इज वेक्टर बी। सो द वेक्टर्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, यहाँ हम लिख सकते हैं द वेक्टर्स विच lie on the same line are collinear vectors, are collinear vectors। तो आप समझ सकते हैं जब भी कभी कोई दो वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा और ये दूसरा वेक्टर रहा हमारे पास, जब भी कभी कोई दो वेक्टर एक ही लाइन में होंगे तो उन वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं। उसके साथ अभी आता है कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो कोप्लेनर क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक प्लेन बना देते हैं, को यानी एक ही प्लेन में कोप्लेनर, यानी अब हम यहाँ पे एक वेक्टर ए बना देते हैं, यहाँ पे हम कुछ ऐसा एक और वेक्टर बना देते हैं, दिस इज वेक्टर बी, एंड बोथ द वेक्टर्स लाई इन अ प्लेन when two vectors, when टू क्यों लिखे, हम वेक्टर्स लिख देते हैं, when वेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं ना, क्योंकि when vectors lie in same plane then
they are known as coplanar vectors. Then they are known as कोप्लेनर वेक्टर्स. एक प्लेन में आने वाले सारे ही वेक्टर कोप्लेनर कहलाते हैं. को मतलब सेम और प्लेनर मतलब एक प्लेन में आने वाले. को लीनियर यानी एक लाइन में आने वाले. एंटी पैरेलल 180 डिग्री वाले. पैरेलल 0 डिग्री वाले. इस तरीके से ये चीज हो गई. फिर आता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. यानी एक वेक्टर ये हमारे पास हो गया, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, एंड इफ द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स इज 90 डिग्री देन दीज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या परपेंडिकुलर वेक्टर्स. व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is 90 degree, then the vectors are perpendicular vectors. देखो ये इसका साइन होता है परपेंडिकुलर का, ठीक है ना. ये आपको पता है, 10th स्टैंडर्ड में देख चुके होंगे आप लोग, ठीक है. सो अब ये आ गया परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है. अब आता है कॉनकरेंट वेक्टर्स. कॉनकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से सारे के सारे पास होने वाले. ले लो हम बहुत सारे यहाँ ऐसे वेक्टर बना देते हैं. दीज आर ऑल कॉनकरेंट वेक्टर. दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी एंड ई, ठीक है. ऑल द वेक्टर्स passes through same point are known as concurrent vectors. इन्हें कहते हैं कॉनकरेंट वेक्टर्स. यानी एक ही पॉइंट से होके निकलने वाले सारे वेक्टर्स कॉनकरेंट वेक्टर्स कहलाते हैं. इसके बाद आता है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ठीक है. एनी वेक्टर whose magnitude is 0, any vector whose magnitude is 0 is known as null vector या इसको ही कह सकते हम जीरो वेक्टर. Any vector whose magnitude is 0 is known as null vector और zero vector. Any vector whose magnitude is 0 is null vector और zero vector. अब एक और चीज मैं कह दूं, पहले निगेटिव वेक्टर बता देता हूँ फिर यूनिट वेक्टर बताता हूँ. इस निगेटिव वेक्टर को मैं यहीं ले लेता हूँ, ठीक है. यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है. सो दिस इज निगेटिव वेक्टर. निगेटिव वेक्टर आपको नाम से भी कुछ समझ में आ रही होगी चीज. जैसे दिस इज वेक्टर बी, लेट अस से हम इसको बोल देते हैं दिस इज सम वेक्टर बी, ओके. एंड इस वेक्टर बी का निगेटिव वेक्टर मुझे बनाना है. ओहो, टेढ़ा वेक्टर बन रहा है, ठीक है. तो इस वेक्टर बी का हमें निगेटिव वेक्टर बनाना है. दिस इज वेक्टर बी. सो इसको डायरेक्शन से उल्टा कर दो मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए. सो दिस इज माइनस वेक्टर बी. सो किसी भी वेक्टर का अगर आप उल्टा बना दोगे दैट विल बी द निगेटिव वेक्टर. सो अपोजिट ऑफ एनी वेक्टर इज इट्स नेगेटिव वेक्टर, ठीक है. तो ये भी वेक्टर बी है, ये है माइनस ऑफ बी, ठीक है. व्हेन डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, then the vector will be negative vector. When the vector will be negative vector. जब आप डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो वो जो वेक्टर होगा दैट विल बी निगेटिव वेक्टर, ठीक है. सो देखो मैं पहले तो बता दूं फिर ये यूनिट वेक्टर पे आ जाता हूँ. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं बट ये थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ा सा बड़ा है प्रोसेस, फिर इस पे आता हूँ मैं. पहले मैं एक एक करके आपको बता दूं टाइप्स ऑफ वेक्टर. पैरेलल वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री है वो पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे. एंटी पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री है वो एंटी पैरेलल कहलाएंगे. कोलिनियर वेक्टर, जब दो वेक्टर एक ही लाइन में होंगे तो उन्हें कोलिनियर कहा जाएगा, ठीक है. या आप ये भी कह सकते हैं कोलिनियर वेक्टर जो है वो पैरेलल भी है, ठीक है ना, पैरेलल भी कह सकते हैं इनको. कोप्लेनर वेक्टर, जब भी कोई दो वेक्टर या 3 वेक्टर या 10 वेक्टर या 100 वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो वहां पे उन्हें कोप्लेनर कहा जाएगा.
फिर परपेंडिकुलर वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, तो जब भी कभी कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो वही वेक्टर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। इसके बाद कॉनकरेंट, जब किसी कॉमन पॉइंट से कुछ वेक्टर स्टार्ट होंगे तो वो सारे ही वेक्टर्स कॉनकरेंट वेक्टर कहलाएंगे। उसके बाद नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसके पास डायरेक्शन होगा। नल वेक्टर का मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन, तो ऐसा कोई वेक्टर नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहलाएगा। नेगेटिव वेक्टर, तो किसी भी पॉजिटिव वेक्टर को उल्टा कर दोगे तो उसका वो नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा, अगर सेम मैग्नीट्यूड और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो। अब यूनिट वेक्टर, यूनिट, अब यहां से इस वेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, तो इसको मैं पहले लिख देता हूं एनी वेक्टर whose magnitude is unity, that is 1, and which only represent, which only has direction is known as unit vector, क्या लिखा देखो, any vector whose magnitude is unity, that is 1, and which has only direction is known as unit vector। इसका मतलब ये एक ऐसा स्पेशल वेक्टर है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देना है। देखो एक बात समझते हैं, तो कोई भी जो वेक्टर होता है उसके पास दो चीज़ें होती हैं। कौन सी दो चीज़ें होती हैं? तो उसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास दूसरा होता है डायरेक्शन, ठीक है। तो एक बात सोचो, जब ये दो चीज़ों से मिलके एक वेक्टर बनता है तो अगर हम किसी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड जो है उसको सिर्फ 1 कर दें, क्योंकि अगर आप 0 करोगे तो 0 इंटू सम डायरेक्शन विल बिकम योर नल वेक्टर। मैग्नीट्यूड को आप 0 नहीं कर सकते, पर इस डायरेक्शन को अगर समझना है तो कम से कम मैग्नीट्यूड कितना रखना पड़ेगा आपको? 1। तो अगर कोई वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन ढूंढना है, सिर्फ डायरेक्ट, कभी किसी क्वेश्चन में बताया कि भाई एक है क्या बोलते हैं, रेन गिर रही है, बारिश हो रही है तो उसका डायरेक्शन देखना है, सिर्फ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं देखना, कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड है, स्पीड नहीं देखनी उसकी, सिर्फ उसका डायरेक्शन देखना है। तो डायरेक्शन हमें कौन देगा? तो वो डायरेक्शन देने वाला ही जो वेक्टर है उसका नाम है यूनिट वेक्टर। तो जब हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे होंगे, जब हम किसी वेक्टर के सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे होंगे, तो हमें कम से कम मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, यूनिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड आपने 0 ले लिया तो वो वेक्टर जो है वो नल वेक्टर बन जाएगा। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं। पर अभी हमें यूनिट वेक्टर की बात करनी, तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, यानी 1 है। अच्छा, तो उसका पर्पस क्या है? इस यूनिट वेक्टर को लाने का एग्जिस्टेंस में पर्पस क्या है? तो सिंपल चीज है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ और कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन बताना है, ठीक है ना। तो हमें ये बात पे पूरा ध्यान रखना होगा कि जो भी यूनिट वेक्टर है इट इज हैविंग अ पर्पस ऑफ डायरेक्शन ओनली, ठीक है। सो देयरफॉर मैं यहां लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव डायरेक्शन ओनली, भाई ये काम एक ही करेगा, आपको देगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। और जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कोई वेक्टर है तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक अल्फाबेट है, जैसे वेलोसिटी का वेक्टर है तो v है, उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। देखो मैंने बताया था, फोर्स का वेक्टर f के ऊपर एरो लगा दिया, फोर्स वेक्टर। वेलोसिटी का v के ऊपर एरो लगा दिया, वेलोसिटी वेक्टर। एक्सेलरेशन में a के ऊपर एरो लगा दिया तो एक्सेलरेशन वेक्टर। सिर्फ अगर आप उसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो सिर्फ इतना लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के ऊपर कैप लगा दो, ये कैप, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर वेलोसिटी, समझो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है तो वेलोसिटी के ऊपर लगा दो कैप, दिस इज अ कैप। इसको मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं कैप, ठीक है ना। एंड दिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी,
ठीक है ना। और ये जो कंप्लीट चीज है, ये कंप्लीट पैकेज है, दिस गिव्स यू यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है ये, दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। फोर्स का लिखना है तो एफ कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर फॉर फोर्स, यूनिट वेक्टर फॉर फोर्स, this is unit vector for force. If you want to write a unit vector for acceleration, then a cap, this is what, this is unit vector for acceleration. इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है। let any vector a, let any vector a, ठीक है ना। तो ये हम वेक्टर a, इसको हम लिख देंगे let any vector, वेक्टर a के ऊपर एक एरो लिख देंगे, that is वेक्टर a, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाए तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग सिंपल ए से लिख देंगे। मैग्नीट्यूड इसका सिर्फ सिंपल ए होगा, वेक्टर लिखना है तो ए के ऊपर बार होगा, और यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए का, तो यूनिट वेक्टर अगर ए का लिखना है तो सिर्फ ए के ऊपर एक कैप हो जाएगा। देखो समझ लो, ये दिमाग में भर लो, तीन इंपॉर्टेंट बातें। एक तो कोई भी वेक्टर को लिखना है तो उसके ऊपर एक एरो चाहिए, जैसे वेलोसिटी का वेक्टर है तो v के ऊपर एरो चाहिए। ए जनरल वेक्टर लिया मैंने तो ए के ऊपर एक एरो आ गया। सोचो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ए के ऊपर एक एरो लगा दिया मैंने, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर कहलाया, पर ए कुछ भी हो सकता है। फोर्स होगा तो एफ लिख देना, वी होगा तो वेलोसिटी होगा तो वी लिख देना, एक्सेलरेशन होगा तो छोटा ए लिख देना, मोमेंटम होगा तो पी लिख देना। मेरी बात समझो, अल्फाबेट चेंज हो जाएंगे, ए जनरल बात है। ए के ऊपर बार लगाओगे तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ये एक वेक्टर दिखा रहा है। इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपल ए लिख दो, सिर्फ बड़ा ए लिख दो, बड़ा ए लिख दो, वो उसका मैग्नीट्यूड है। सिर्फ सिंपल ए लिखोगे तो दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, या इसको लिखने का तरीका एक और है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये भी एक तरीका है, मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज नथिंग बट ए, magnitude of vector a is nothing but a, and this is unit vector, that is a cap, a cap, a cap, it represents unit vector। या इसको मैं एक और चीज कह सकता हूं, this is direction of vector a, this is direction of vector a। a cap क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या काम है, वो सिर्फ क्या देता है, डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहां लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड of a cap is equal to 1, magnitude of a cap is equal to 1, that's why it is known as unit vector। magnitude of a cap is equal to 1, magnitude of a cap is equal to 1। इतनी बातें चिपका लो दिमाग में। कोई भी एक जनरल वेक्टर a है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, a के ऊपर एक एरो लगा देंगे, दिस इज वेक्टर a, उसका मैग्नीट्यूड सिंपल a, या मॉड ऑफ वेक्टर a ऐसा आप लिख सकते हैं। या यूनिट वेक्टर अगर आप उसका लिखना चाहते हैं तो a के ऊपर कैप यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप इज 1, दैट इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर। आई होप इतनी बातें आपके दिमाग में आई होंगी। थोड़ा और बचा है, इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। इसके बाद अब उस चीज़ को और आगे कंटिन्यू करेंगे, यूनिट वेक्टर को, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उस पर ही बेस्ड काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आगे हम लोग अगर बढ़ें, ठीक है, यहाँ से आगे अगर बढ़ें उस बात को लेकर, इस चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं तुम्हें एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। तो अब देखो, वेक्टर हैज़ टू थिंग्स, वन इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को जब आप लिखते हो, यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है, किसी भी वेक्टर को जब आप लिखते हो तो आपको लिखना है उसका मैग्नीट्यूड और साथ में लिखना है उसका मल्टीप्लाई करके उसका डायरेक्शन। तो फॉर एनी वेक्टर, वेक्टर ए, अगर आपको किसी जनरल वेक्टर को लिखना है तो आप वेक्टर ए क्या लिखोगे, वेक्टर ए उसका मैग्नीट्यूड यानी ए इंटू उसका डायरेक्शन यानी ए कैप। ये आ गया आपके पास जनरल वेक्टर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से बोलूँ देयरफॉर यूनिट वेक्टर कितना आएगा इसका, देयरफॉर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए कैप की वैल्यू निकाल दो अब यहाँ से। सो ए कैप कितना आएगा यहाँ से, दिस इज वेक्टर ए डिवाइड बाय ए। यानी आपको किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर या उसका डायरेक्शन निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अगर आपको किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है
तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। इस बात को दिमाग में भर लो, यहाँ इसको बहुत अच्छे से दिमाग में ठूस लो, अच्छे से 5 स्टार रेटिंग दे दो। एनी वेक्टर, यहाँ लिखता हूँ मैं, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर और यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो मिलेगा वो उसका डायरेक्शन मिलेगा या उसका यूनिट वेक्टर मिलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बार बार समझो। फॉर एग्जाम्पल, if vector v represents the velocity, vector v represents the velocity, therefore v cap यानी क्या होगा, that is unit vector of velocity या फिर direction of velocity, unit vector of velocity, unit vector of velocity v cap is equal to vector v divide by its magnitude, that is vector v divide by its magnitude, vector v divide by its magnitude, very important। फिर से बात करते एक बार, देखो सुनो। सबसे पहली बात, what is unit vector? Any vector whose magnitude is unity, that is 1 and which only has direction is known as unit vector। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देना है, जिसका खुद का मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 है, 0 नहीं है। 0 क्यों नहीं है सर? 0 होता तो नल वेक्टर बन जाता, तो 0 नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो सिर्फ क्या देता है, तो डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन ही देना उसका काम है। यूनिट वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव डायरेक्शन ओनली। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे बाय फॉर वेलोसिटी, v के ऊपर एक कैप लग गया, ये कैप है, ये वेलोसिटी है। यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी जो है वो इस तरह दिया जाएगा। फिर अगर फोर्स का वेक्टर लिखना तो f के ऊपर कैप, यूनिट वेक्टर फॉर फोर्स। एक्सेलरेशन के लिए a के ऊपर कैप। लेट एनी वेक्टर a इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय ओनली a या फिर मॉड ऑफ वेक्टर a, इसका यूनिट वेक्टर है a के ऊपर कैप। दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर a। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप इज ऑलवेज 1 बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर। अब वहां पे लिख दिया हमने वेक्टर, एनी वेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी वेक्टर जो होता है उसके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। सो फॉर एनी वेक्टर ए इज मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, ए इनटू ए कैप। तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए कैप, यानी यह वाली ए कैप की वैल्यू निकालनी है, तो इस वेक्टर को ए से डिवाइड कर दो, ये चीज आ गई। तो हम जनरली लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर और यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फिर एक वेलोसिटी के वेक्टर को समझाया वहां पे, उस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक चीज हो गई यूनिट वेक्टर को लेकर, बट ये यूनिट वेक्टर एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी को लिखने में। देखो अभी मैं बताता हूं बस 1 मिनट में।